दोस्तों, अगर आप आर ओ मेंस का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको इसके मेंस के सिलेबस में दो तीन चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझनी पड़ेगी। जैसे कि सर, आर ओ के मेंस में कितने पेपर होते हैं, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूज़न होती है कि सर, जो सिलेक्शन है वो प्री के नंबर भी जोड़े जाते हैं या केवल मेंस में आपका जो स्कोर होगा उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सर, आर का मेंस केवल ऑब्जेक्टिव होता है या ये सब्जेक्टिव होता है, या सर इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी कन्फ्यूज़न हैं। और एक और चीज़ कई बार मुझसे पूछी गई है कि सर, ये जो आर का एग्ज़ाम होता है, ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो कितने दिन होता है, मतलब एक दिन में ही सारे पेपर हो जाते हैं या फिर 2 दिन में ये सारे पेपर कंडक्ट होते हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। इस पूरे एक वीडियो को अगर आपने समझ कर देख लिया तो आप ये समझो कि आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि पैटर्न तो आप कहीं से भी देख सकते हो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका जो आर में फाइनल सिलेक्शन है वो पूरा और पूरा आपके मेंस में कितने नंबर आते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि प्रीलिम्स में आपका क्या स्कोर रहा उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस के नंबर के बेसिस पर ही होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये समझे कि जो चीज़ आपने प्रीलिम्स में पढ़ी थी, यानी कि आर ओ के प्रीलिम्स और मेंस का थोड़ा बहुत सिलेबस सेम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत सिलेबस जो है सेम होता है। जो चीज़ आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके थे वो आपके मेंस में भी काम आ जाएगी, क्योंकि मेंस में भी वो सारे पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। तो हम मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न समझने से पहले हम प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपने प्रीलिम्स दिया था और जिसको क्लियर करने के बाद में आपको मेंस देने का मौका मिला, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर आपने दिए थे, जीएस और हिंदी, और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। 140 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के, यानी कि 200 नंबर का पेपर प्रीलिम्स में आपने दिया था। और यही दोनों पेपर, यानी कि जीएस ऑब्जेक्टिव और दूसरा पेपर हिंदी, ये दोनों पेपर मेंस में भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा भी एक दो और सब्जेक्ट उसमें जोड़े गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अब जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, ये रहा प्रीलिम्स। जिन जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया अब उनको देने को मिलेगा मेंस का एग्ज़ाम। लेकिन जो प्रीलिम्स में आपका स्कोर है, मान लो आप ले आए 100 नंबर यहाँ पर और 50 नंबर यहाँ पर, और आपका स्कोर आ गया 150। 150 नंबर का मतलब है आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन आपके ये जो 150 मार्क्स आए हैं ये मेंस में नहीं काउंट किए जाएंगे, ये यहीं स्कोर ख़त्म हो जाता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस का फॉर्म भरोगे तो मेंस में आपको देखो किस तरीके का पैटर्न मिलेगा। पहली चीज़ कि यूपीपीएससी आर ओ मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो मेंस का जो पेपर होता है उसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट होते हैं। प्रीलिम्स में कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे, जीएस और हिंदी। मेंस में आपका पार्ट 1, 2 और 3। पार्ट 1 में क्या है? जनरल स्टडीज़ आती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग आती है, और तीसरा पार्ट एक आता है हिंदी का निबंध, ऐसे राइटिंग आता है। फिर से समझना, जीएस आता है, हिंदी आती है और ऐसे राइटिंग, ये 3 पार्ट आते हैं। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो सबसे पहला पेपर आपको मिलेगा जीएस। पेपर 1 में आ गया, जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है जीएस का पेपर मिला। फिर आपको मिलेगा 2 पेपर, जो आपका ये जो जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये 2 पेपर मिलेंगे आपको। जनरल हिंदी पेपर 2 में 2 पेपर हो गए, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग खंड 1, और दूसरा है जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव खंड 2। और आप प्रीलिम्स में ये जनरल हिंदी ऑलरेडी देकर आ चुके हैं। तीसरा एक पेपर होता है
तीसरा पेपर होता है हिंदी का निबंध, जो कि रिटन पार्ट होता है, ये आपको लिखना होता है, ये रिटन पार्ट होता है। अभी सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे, बस वीडियो को आगे देखते रहो। अब इसमें एक मन में सवाल आता है कि सर ये क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है या दोनों होता है? तो ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। जो आपका पार्ट 1 है जीएस, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि आपने प्रीलिम्स में दिया था बिल्कुल वैसा ही पेपर आता है। दूसरा जो पार्ट 2 है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर बना होता है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर बना है। ये है जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग। जैसे आप प्रीलिम्स में हिंदी का पेपर देकर आए थे, 6 टॉपिक थे 60 नंबर के, वैसे ही एक पेपर होगा हिंदी का, और दूसरा इसमें कन्वेंशनल हिंदी का पेपर होता है। तीसरा हिंदी का ऐसे निबंध, तो निबंध कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, निबंध सब्जेक्टिव होता है। आपको कोई सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस पर आपको कुछ लाइनों का ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि ना तो ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, ना तो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मन में सवाल आता है कि सर ये पेपर कुल कितने मार्क्स का होता है और इसमें कितना समय हमें मिलता है? कितने मार्क्स का होता है ये आपको जानना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन इसी मेंस के नंबर के बेसिस पर होगा। तो मेंस का पेपर होता कितने नंबर का है ये चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो इसका मेंस का पेपर है, ये देखो हमने आपसे बताया था कि पहला तो पेपर हो गया जनरल स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, जनरल स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव पेपर। 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है। पार्ट दूसरा जो पेपर होता है पेपर 2, उसके 2 खंड होते हैं। ये रहा पेपर 2, ये रहा जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, इसके 2 भाग होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 इसका कन्वेंशनल होता है 100 नंबर का, और पार्ट 2 इसका जनरल वोकैबुलरी ऑब्जेक्टिव होता है 60 नंबर का, ठीक है। तीसरा पार्ट इसका आता है जनरल हिंदी का। तो जनरल हिंदी हिंदी का ऐसे निबंध, और ये निबंध रिटन वाला पार्ट होता है। तो इसका मार्क्स होता है 40-40 नंबर के 3 लेटर्स लिखने होते हैं, जिसके लिए 120 मार्क्स आपको मिलते हैं। कुल मिलाकर ये हो गया 120 और ये 160 120, कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 400 मार्क्स। कितने? 400 नंबर। यानी कि आपका जो मेंस का पेपर होता है वो कुल 400 नंबर का पेपर होता है, और इस 400 में से कितने मार्क्स आपके आते हैं उसके बेसिस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसकी कट ऑफ कितनी जाती है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो के बाद में एक वीडियो बनाएंगे, तो वो आप देख लेना। अब इसमें एक चीज़ आती है कि सर हम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में कोई चीज़ अगर आपको आती है तो स्कोर वहाँ पर नंबर कटते नहीं हैं, पूरा मार्क्स आपको मिलता है। तो अगर स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल हमने आपको बताया कि 400 नंबर का टोटल अगर पेपर है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया 120 + 60, 180 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर है, और इसका जो रिटन वाला पेपर है वो है 100 + 120, यानी कि 220 नंबर का इसका आता है सब्जेक्टिव वाला पार्ट। तो 180 और 220 मिलाकर हो गया 400। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा ऑब्जेक्टिव 120, और एक ये 60 नंबर का, ये 120 और 60 180 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, और 120 ये वाला और ये 100, ये मिलाकर हो गया 120 और 100 मिलाकर हो गया सब्जेक्टिव। तो इसको आप ऐड कर दो तो टोटल 400 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। और 400 नंबर में अगर स्कोरिंग देखें तो ऑब्जेक्टिव वाला चीज़ ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में बढ़िया स्कोर कर देते हो, सब्जेक्टिव में तैयारी आपको करवा देंगे तो आप वहाँ पर भी अच्छा स्कोर कर लोगे। तो 400 नंबर में से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब इसमें देखो कि सर जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे चुके हो ऑलरेडी, तो प्रीलिम्स के अलावा आपको यहाँ पर कितने मार्क्स की और तैयारी करनी है। देखो जब हमने प्रीलिम्स का पेपर दिया था तो वहाँ पर हमने जीएस पढ़ा था और हिंदी पढ़ी थी। वहाँ पर जो जीएस था ये रहा ऑब्जेक्टिव पेपर, और दूसरा ये हिंदी वोकैबुलरी, ये हम प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे लिख देते हैं प्री,
ये मेंस में दोबारा से पूछ लिया जाता है। और ये जो पेपर 1 कन्वेंशनल है और ये ऐसे राइटिंग है, केवल ये 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको वही रिपीट करनी है जो आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो पेपर है ये प्रीलिम्स में 140 नंबर का होता था, वो यहाँ पर हो गया 120 नंबर का। यानी कि आपको अभी क्या पढ़ना है, हिंदी का कन्वेंशनल वाला पार्ट 100 नंबर का और हिंदी का ऐसे राइटिंग 120 नंबर का। तो ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, बाकी सब चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो एक्स्ट्रा ये चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में जो चीज़ पढ़ रखी थी उसी को कंटिन्यू करते रहोगे तो मेंस की भी आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद में एक मन में सवाल आता है कि सर क्या मेंस के पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होता है? तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3, यानी कि 0.33 मार्क्स यहाँ पर भी कट किए जाएंगे, जैसा कि आपके प्रीलिम्स में होता था उसी हिसाब से यहाँ पर होगा। अब आगे चलते हैं। चूँकि सर आपने बताया कि मेंस का जो पेपर है, मेंस का पेपर है, ये हमने बताया कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट्स में होता है। चीज़ों को समझना, जो पार्ट 2 है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, सब पार्ट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने पेपर हो गए? पार्ट तो इसके 3 हैं लेकिन कुल मिलाकर 4 पेपर हो गए। 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर 4 चीज़ें इसकी हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। जब आप सारी चीज़ों को समझते रहो, समझोगे, तभी तो पेपर में कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होगा। तो ये पेपर सर कितने दिन में होता है? एक ही दिन में हो जाता है या फिर 2 दिन तक चलता है? तो इसको समझते हैं। इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है, चूँकि इसमें 4 पेपर आपको देने हैं, तो ये परीक्षा कुल मिलाकर 2 दिन चलती है। अगर आपको पिछले साल का समझाएं तो कुछ स्कीम कुछ इस तरीके से रिलीज़ किया गया था कि 24 अप्रैल को इसकी परीक्षा हुई थी मेंस की, ठीक है। तो 24 अप्रैल को आपको पता है कि इसके 4 पेपर होते हैं। तो पहले जो शिफ्ट में 9:30 से 11:30 इसमें हो गया था जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। और जो 9:30 से 11:30 फिर आपको समय मिल गया और दूसरी शिफ्ट में 2 बजे से 4:30 बजे तक, 2 बजे से 4:30 बजे तक आपको मिलेगा हिंदी का ड्राफ्टिंग वाला पार्ट, जिसको रिटन पार्ट बोलते हैं, ड्राफ्टिंग वाला पार्ट। और 4:30 बजे से 5 बजे तक, यानी कि आधे घंटे में आपको मिल जाता है हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर उसी सेम दिन। लेकिन खंड 1 और खंड 2 के बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। जैसे ही आप 2 बजे से 4:30 बजे का जो रिटन वाला पार्ट दोगे, तुरंत ही आपको हिंदी का पेपर मिल जाएगा, यानी कि एक ही दिन में आपको ये 3 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगले दिन 25 तारीख को हिंदी का ऐसे आपको लिखना होगा 9:30 से 12:30, 3 घंटे, ठीक है। 9:30 से 12:30 बस आपका पेपर हो गया। बाकी जिसने उर्दू या फिर हिंदी के लिए स्पेशलाइज्ड भरा होगा उसको अलग से बस ये 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, बाकी सबको नहीं देना है। तो 2 दिन में आपका ये एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। कुल मिलाकर 4 पेपर देने हैं और 3 पार्ट्स में देने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने इस मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात आती है कि सर इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, क्या चीज़ पढ़नी होगी। तो सिलेबस के लिए आपको बता दूं कि ये जो जीएस ऑब्जेक्टिव है, जीएस ऑब्जेक्टिव 120 नंबर का, ये तो हम प्रीलिम्स में भी पढ़ चुके थे। और ये 60 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, ये 60 नंबर का ये जो ऑब्जेक्टिव आता है, इसको भी हम पहले से पढ़ चुके थे। उसके बाद में आ गया हिंदी का जो ऐसे राइटिंग और ये जो हिंदी का रिटन पार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएस का सिलेबस तो आपको पहले से ही मालूम है, और हिंदी आप प्रीलिम्स में पढ़ के आ ही चुके थे, वही वाली सेम टू सेम टॉपिक मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो हिंदी कवर हो गया। आपको बस जीएस हिंदी और हिंदी का रिटन और ये हिंदी का जो ऐसे राइटिंग है, ये 2 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं आगे, इसमें आपको दिखाते हैं। देखो, प्रीलिम्स में 120 नंबर का पढ़ा था, यहाँ पर 140 का प्री में पढ़ा था। 120 नंबर का तो जीएस ऑब्जेक्टिव, ये जो हम पहले ही पढ़ चुके थे, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, और इसमें आपका करंट अफेयर्स, ये सारी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके जीएस में।
हिंदी में आपको पता है वही सारे टॉपिक हैं, ये आ जाते हैं प्रीलिम्स की तरीके। अब जो जनरल हिंदी लिखित पेपर होता है 100 नंबर का, इसको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। ये जो 100 नंबर का रिटन पेपर आता है, इसमें सबसे पहला प्रश्न आएगा, एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश बताना होगा और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। ये 21 नंबर का पेपर होगा, क्वेश्चन होगा सबसे पहला। दूसरा क्वेश्चन होगा, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म सारणी रूप जो है वो लिखना होगा 15 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद में आता है 24 नंबर का आ जाएगा पत्राचार, यानी कि आपको एक पत्र लिखना होगा, शासकीय या फिर अर्धशासकीय पत्र पूछा जा सकता है, कार्यालय आदेश ज्ञापन परिपत्र लिखना आ सकता है, विज्ञप्ति टिप्पण प्रतिवेदन अनुस्मारक ये लिखना आ सकता है। इन सब चीज़ों को आप पहली बार देख रहे होंगे, इस सब चीज़ों को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी और विश्वास मानो जब आप इसको पढ़ोगे तो आप कहोगे कि सर वाकई ये सब चीज़ें बहुत आसान चीज़ें हैं, आसानी से आपको ये सब समझ में आता चलेगा। इसके बाद में चौथा पार्ट इसमें आता है 30 नंबर का परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्य शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी बनाने होंगे 5 शब्द, हिंदी से इंग्लिश बनाने होंगे 5 शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आ जाएगा 5 प्रश्न, 5 शब्द, ठीक है। 5 शब्द ये, 5 शब्द ये और 5 ये आ जाएगा। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मिलाकर हो जाता है 100 नंबर का पेपर, 100 मार्क्स यहाँ पर आपके हो जाते हैं। अब हमने देखो क्या चीज़ देख ली, एक बार सिलेबस में एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर चलो देखो हमने क्या देख लिया, एक बार इसको फिर से इरेज करके बताता हूँ आपको। जीएस का सिलेबस ऑब्जेक्टिव पता ही है, हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है पता ही है, हिंदी का लेखन 100 नंबर का हमने आपको बता दिया। अब आया निबंध, 120 नंबर के जो निबंध हैं ये 40-40 के 3 निबंध आपको लिखने को मिलेंगे, और ये 40-40 के 3 निबंधों में क्या चीज़ होगी वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो 120 नंबर के ये निबंध आएंगे। पहला जो निबंध है वो 600 शब्द आपको लिखने हैं 40 नंबर का, और इसके 3 टॉपिक हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो सेकंड जो ऐसे है वो 600 शब्दों में 40 नंबर का ये 3 टॉपिक्स पर लिखा जाएगा, और तीसरा जो निबंध है 600 शब्द का 40 नंबर का ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 40-40 नंबर के 3 एसेस भी आपको लिखने होंगे। और अगर आपने इसका देखो पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के बगल में, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। बाकी हमने पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझा दिया है, जिसने भी पूरा वीडियो देख लिया होगा वो आज की डेट में समझ गया होगा कि इसका पूरा सिलेबस क्या होता है। इसके अलावा इस मेंस की पूरी शानदार तैयारी हमारे ही चैनल पर हो रही है। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में हमारे 97 क्वेश्चन मैच किए थे, तो मेंस में भी ज़्यादातर चीज़ें हमारे यहाँ से ही मैच करेंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।